विश्वामित्र जी जानते हैं अगर अब ज्यादा विलंब हो गया तो काम गड़बड़ हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी। क्या बोले? बोले उठहु राम भंजऊ भव चापा, मैं टहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र समय शुभ जानी। जरा ध्यान दें, आप सुधी श्रोता हैं, मैं तो एक बालक हूं आपके लिए। कोई पिता अपनी बेटी का विवाह कर रहा हो, ध्यान देना, हजारों मेहमान आ गए हों और बीच में झगड़ा हो जाए या गुस्सा होकर के बेटी का पिता कह दे कि तजऊ आस निज निज गृह जाऊ, और सारे रिश्तेदार इधर उधर लौटने लगे। उसके बाद का जो समय बचेगा वो शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा? बोलो। अब तक जो समय था क्या वो अशुभ समय चल रहा था? इतनी देर क्यों लगा दी विश्वामित्र जी ने? अरे पहले ही कह देते। क्यों तो जनक ऐसा अनुचित बोलते, क्यों लक्ष्मण क्रोधित होते, क्यों बेचारे राजा अपने अपने घर को लौट के जाते पिटासा मुंह लेके। सब अपना पिटासा मुंह लेके वापस चल दिए। हमारे संत कहते हैं मुहूर्त की बड़ी महिमा है। इस धनुष यज्ञ में राजा भी आए, राक्षस लोग भी आए, राहु और केतु भी आए। तो धनुष के दोनों सिरों को राहु केतु ने घेर लिया। एक पे राहु बैठ गया, दूसरे पे केतु बैठ गया। अब विश्वामित्र जी सब देख रहे हैं। जब जनक जी ने कहा तजऊ आस निज निज गृह जाऊ, लिखाना विधि वैदेही विवाहु, मेरी कन्या का तो विधाता ने विवाह ही नहीं लिखा। तो राहु केतु भी यहां से चल दिए। अब विश्वामित्र जी ने देखा कि अब शुभ समय है। देखिए मुहूर्त की बड़ी महिमा है। जिस समय सीता जी का हरण हो गया तो राम जी रो रहे थे, आगे जटायु मिल गए। जटायु ने कहा प्रभु क्यों रो रहे हो? बताया सीता जी का हरण हो गया। जटायु ने मुस्कुरा के कहा तुम्हें सीता 1 साल के अंदर मिल जाएगी। बोले क्यों? बोले ये नयाति मुहूर्ते न सीता मादाय रावण। जिस मुहूर्त में प्रभु रावण ने सीता का हरण किया है ना, उस नक्षत्र में खोई हुई वस्तु 1 वर्ष से पहले मिल जाती है। ये मुहूर्त की महिमा है। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त